अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, खैरियत से? आप लोग ठीक हैं? कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज दो नौजवान मेरे पास आए, उन्होंने बड़ा अफसोसनाक अपनी एक कहानी सुनाई कि हम लोग बताया उन्होंने कि हम दोनों बेरोजगार थे, तो हमारे इलाके में एक हमारा जानने वाला था, उसने कहा था तुमको बाहर भिजवा देते हैं। तो हमने कहा चलें ठीक है। तो फिर हमने अपनी भैंसें बेची हैं और अपनी वालदा का जेवर था वो बेच कर तो हम दोनों ने इसको 5-5 लाख रुपए दिए और ये हमें लेकर एक एजेंट के पास गया रावलपिंडी के किसी ऑफिस में, और उसके ज़रिए से ये 5-5 लाख रुपए उसको दिए अपने दोस्त के ज़रिए से। तो उसने कहा कि मैं आपको बाहर भिजवा दूंगा कोई 2-4 महीनों के अंदर। लेकिन अब वो आज 2 साल का अरसा गुजर गया है, ना उसने बाहर भिजवाया, पासपोर्ट हमारे उसके पास हैं, ना पैसे वापस करता है ना बाहर भिजवाता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी सख्त परेशान हैं। अब जो हमने उसे ज़्यादा शिद्दत के साथ तकाजा किया अपनी रकम का, तो वो ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। हमारा दोस्त भी और जिसके ज़रिए से हम उस एजेंट से मिले थे वो भी, और ये दोनों। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। हमारी सारी जमा पूंजी जो है ना वो उनके कब्जे में है और हम काफ़ी मुश्किल में हैं। हमें बताइए क्या करें। बहुत अफसोस हुआ बहरहाल ये सुनकर। और ये तो हमारा जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एजेंटों वाला जो सिलसिला, ये तो लोग पर्चे कटे हुए हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी न जाने लोग क्यों फंस जाते हैं फिर भी। लेकिन बहरहाल मैं आपको बात बताऊं कि सब छोटी सी बात, आपके मसले का हल बताने से पहले मैं ये आपको बताऊं कि हमारे जो जब आपको किसी भी मुल्क जाना हो तो आपको उस मुल्क के इमिग्रेशन कवानीन जो है उसके बारे में आगाही होनी चाहिए, और अपने मुल्क के इमिग्रेशन कवानीन के बारे में भी। अब दूसरी मुश्किल ये है कि वो जो कवानीन है वो भी सारे जनाब इंग्लिश में हैं। एक आम आदमी उनको समझ नहीं सकता, उसकी बारीकियों को और उस चीज़ों को, उन कवानीन को, जिसकी वजह से वो जाली एजेंट और असली एजेंट में फ़र्क भी नहीं कर सकते, बात को भी नहीं समझ सकते, और वो फिर वो जाली एजेंटों के झांसे में फंस जाते हैं और अपनी जमा पूंजी लुटवा बैठते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दर हकीकत ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो है एक इदारा, ये हुकूमत के मुकर्रर करदा लोग होते हैं, इनके पास लाइसेंस होते हैं, ये जो एजेंट होते हैं। और ये जो है अपने उस लाइसेंस के ज़रिए से, मतलब इनके पास चूँकि लाइसेंस होता है तो ये गैर मुल्क के अंदर अपना एक उसको कहते हैं लेबर मार्केट के अंदर जो है ना बाकायदा वहाँ से तलाश करते हैं मौके मुलाजमत के। तो वहाँ पर फिर ये जब तलाश कर लेते हैं, वहाँ पर कोई मिल हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, किसी को बंदों की ज़रूरत है वहाँ पर, तो ये जो हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, ये बाकायदा उनके साथ फिर बाहर जो है उसके साथ एक एग्रीमेंट भी करते हैं, और उसकी जो डिमांड, उसको जितने बंदे चाहिए होते हैं और इनका जो मुआहदा भी होता है तहरीरी तौर पे, और वो डिमांड जब पाकिस्तान में आ जाती है, मुआहदा भी, तो फिर ये एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर ब्यूरो वाले जो हैं, ये बाकायदा फिर इस डिमांड को लेकर जो है ये जाते हैं FIA का इदारा है, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स, उनके पास, और जाकर उनको बताते हैं कि जी हमारे पास ये डिमांड है और ये हमारा एक एग्रीमेंट है, तो हमने बंदे बाहर भिजवाने हैं, तो हमें इजाज़त दी जाए। तो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का जो इदारा है वो बाकायदा इस चीज़ की छानबीन करता है, इनके एग्रीमेंट की और उस डिमांड की जो बाहर मुल्क से इनको आई हुई है कि इन्होंने बंदों को भेजना है। जिस टाइम प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स ये यकीन उनको हो जाता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, डिमांड भी ठीक है, इनका एग्रीमेंट भी ठीक है, और ये मतलब बाहर बंदे भेज सकते हैं और इनके पास चूँकि सारी चीज़ें जेन्युइन हैं, उसके बाद वो अब इनको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को जो है, जो एजेंट होते हैं हुकूमत के, मतलब जिनको इख्तियार दिया वो होता है, लाइसेंस होल्डर होते हैं, इनको वो इख्तियार दे देते हैं कि ठीक है जी आप बंदे जो है ना भर्ती कर लें। उसके बाद जब ये बंदों को भर्ती कर लेते हैं, बंदों को भर्ती करने के बाद और उनका वीज़ा लगने के बाद फिर ये उन लोगों को लेकर बाकायदा, ये जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर ब्यूरो वाले जो हैं, ये बाकायदा फिर बंदे को लेकर साथ प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ पर बाकायदा प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स जो उस मुआहदे को भी देखता है कि जो कि हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर ने उस नौजवान के साथ किया होता है जिसको बाहर भेजना है। जब वो तस्दीक कर लेते हैं कि एग्रीमेंट भी ठीक है, मराहत भी ठीक है, सब चीज़ों की तस्दीक करने के बाद जो है वो फिर बंदा जो है बहरहाल एक ज़ाब्ते के बाद जो है वो आदमी इस मुल्क से रवाना हो जाता है। और जब आप इस तरह कानूनी तरीके से जाते हैं, वहाँ पर फिर अगर कोई आपके साथ ज्यादती करता है, आपके साथ वो एग्रीमेंट जो आपके साथ हुआ है उसकी शायद की खिलाफ वर्जी करता है, तो आपकी वो जो भी दरख्वास्त जब इधर आएगी पाकिस्तान के अंदर कि अगर आपके साथ वहाँ कोई ज्यादती हुई है, तो बाकायदा जो हमारे प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स वाले हैं वो बाकायदा इस एजेंट को बुलाकर उसकी सर्जिश भी करेंगे, पूछेंगे ये इसके ऊपर मुआहदे मलदामत क्यों नहीं हो रहा। इस तरह मतलब आपको पूरा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ होगा जो लोग इस तरह कानूनी तरीके से जाते हैं। लेकिन एजेंटों के ज़रिए से जाते हैं, वो अपनी जमा पूंजी भी लुटवा बैठते हैं और उनके हाथ भी कुछ नहीं आता। और वो जाली एजेंट जो हैं वो बहरहाल इस ज़मानों से इस तरह
زونٹ رہے ہیں لوگوں کو اور نقصان پہنچا رہے ہیں، اور لوگ بھی بیچارے اصلی ایجنٹ اور جعلی ایجنٹ میں فرق نہیں محسوس کر پا رہے، نہیں ان کو پتہ چلتا ہے کون اصلی اور کون جعلی ہے۔ تو اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ اس نے آپ سے چونکہ رقم لیا، آپ بالکل اپنی یہی کہانی لکھ کر دونوں جو ہے ڈائریکٹر جنرل FIA کو اپنے اپلیکیشن دیں، درخواست دیں، اس میں ذکر کریں کہ اس طرح پیسے لیے، یہ معاملہ تھا، اب وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا، پاسپورٹ بھی اس کے پاس ہے۔ تو FIA کا جو ادارہ ہے ایک ضابطے کی کارروائی کے بعد، ایک انکوائری کے بعد ان کے خلاف ایک FIR درج کر دے گا۔ وہ امیگریشن آرڈیننس 1979 کے سیکشن 18 اور 22 کے تحت جو ہے ان دونوں کے خلاف کارروائی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، یہ گرفتار بھی ہوں گے، آپ کے پیسے بھی نکل آئیں گے۔ تو یہ آپ کارروائی بھائی اختیار کریں گے تو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ بہرحال ہمیشہ یاد رکھیں، آپ لوگوں کو پیسے اس طرح پکڑا دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں جہاز کھڑا ہوگا ہم ان کو پیسے دیں گے، یہ جا کر پتہ نہیں ٹکٹ لیں گے، لے جا کے ہمیں جہاز میں بٹھا دیں گے اور آپ فلائی کر جائیں گے جرمن، امریکہ، فرانس، جہاں بھی کہیں جانا ہے۔ تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا بھی ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے۔ لہٰذا جو حکومت کے مقرر کردہ جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں والے ادارے ہیں، جو ایجنٹ ہیں جن کے پاس لائسنس ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے جائیں، آپ کو تحفظ بھی ملے گا اور آپ کو وہاں پر بھی تحفظ ملے گا، اور اگر آپ کے ساتھ وہاں کوئی زیادتی ہوگی تو اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا اور اس بندے کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ لیکن جو بیچارے اس طریقے سے باہر ملکوں کو جاتے ہیں، اگر کوئی چلا بھی جائے تو وہاں بڑی بے بسی کی حالت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ میں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ درخواست دیں ڈاکٹر جنرل FIA کو، انشاءاللہ آپ کی داد رسی بھی ہو جائے گی، آپ کے پیسے بھی مل جائیں گے۔ السلام علیکم۔